नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है। एक तरफ जहां बिहार में बड़ी संख्या में नौकरियां निकाल दी गई है, उसके साथ ही गरीबों को घर मिलेगा। जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाएगा। किसानों का कर्ज माफ करने का भी ऐलान कर दिया गया। और साथ ही बड़ी खबर यह भी है कि शराबियों को अब नीतीश सरकार नहीं छोड़ेगी। शराबियों का अब जिंदगी बर्बाद कर दिया जाएगा। और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बीजेपी को पूरे देश से उखाड़ फेंकने का प्लान बना लिया है, उससे बीजेपी वाले काफी डर गए हैं। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रोजगार देने का भी वादा कर दिया। लेकिन शराबियों को अब कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि नीतीश सरकार अब शराबियों की जिंदगी ही बर्बाद कर देंगे। अब बिहार में शराबियों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा और उनको इस लायक भी नहीं छोड़ा जाएगा कि वो जिंदगी में कभी कोई भी नौकरी कर सके। सरकारी नौकरी तो छोड़िए, निजी नौकरी करने का भी रास्ता बंद कर देगी नीतीश सरकार। और अब तक बिहार में शराबियों की पहचान ब्रेथ एनालाइजर से होती थी, या फिर नशे में यदि कोई पकड़ा जाता हो तभी उनकी पहचान हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यदि आप या कोई भी शराबी कभी भी बिहार में शराब पिए हो तो उनको सरकार पकड़ सकती है। दरअसल सरकार ने इसके लिए जापान से मशीन खरीद कर ले आए हैं। 1,40,00,000 में यह मशीन खरीदी गई है। अब खून या पेशाब की जांच करके सरकार पता लगा लेगी कि कौन कौन सा नशा करता है। और एक गीत है ना कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, लेकिन बिहार में अब यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सा नशा करता है। इस मशीन की खासियत यह है कि सभी प्रकार के जहरीले व नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स, शराब जो भी हो सब कुछ पता चल जाएगा। और बिहार में हर दिन 150 सैंपलों की जांच हो रही है। हर महीने औसतन 5,000 लोगों की जांच किया जाएगा इस मशीन से। और यदि एक बार किसी तरह से पकड़े गए तो सरकार उन्हें कोई भी नौकरी या रोजगार नहीं देगी। दरअसल बिहार सरकार शराबियों का ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देंगे कि उन्हें भविष्य में कोई सरकारी नौकरी तो छोड़िए, कोई निजी नौकरी भी नहीं देगा। मतलब पूरी जिंदगी उनकी बर्बाद कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने जो बिहार वालों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो अब उसका समय आ गया है। और तेजस्वी यादव ने सरकार बनाते ही ऐलान किए थे कि हमें सिर्फ 1 महीने का समय दे दीजिए। 1 महीने में हम इतनी बड़ी संख्या में बहाली लेकर आएंगे जितनी बड़ी आज तक किसी भी राज्य में किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 10 लाख रोजगार को बढ़ाकर इसे 20 लाख तक कर दिया है। और इधर बड़ी घोषणा हो गई कि शिक्षा विभाग देगा 20 लाख में से सबसे अधिक नौकरी और रोजगार। और साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि बेहतर पढ़ाई के लिए दिसंबर तक 4,000 कॉलेज शिक्षकों की बहाली भी हम कर देंगे। तो वहीं 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर भी बड़ी खबर है। देखिए, शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया कि 31 दिसंबर 2022 तक 7वें चरण वाले अभ्यर्थी अपने स्कूलों में नौकरी कर रहे होंगे। तो एक तरफ जहां 7वें चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 1.5 लाख लगभग शिक्षकों की बहाली होने वाली है, उसके साथ ही कई अन्य बहालियां भी की जाएगी। और टोटल 3.5 लाख से भी ज्यादा बहाली शिक्षा विभाग इसी साल के अंत तक यानी अगले 3 से 4 महीने में करेंगे। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी 25,000 नौकरियां मिलने वाली है और इसका भी नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो रहा है। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम अपने सभी वादों को पूरा करेंगे। तो आखिर क्या क्या वादे किए गए हैं, एक नजर फिर से डाल लेते हैं। तो देखिए, एक तरफ जहां 10 लाख सरकारी नौकरी दिया जाएगा, 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। उसके साथ ही तेजस्वी यादव किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। देखिए, किसानों ने जो भी कर्ज लिया हुआ है उन सभी कर्जों को माफ करेंगे तेजस्वी यादव। नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। साथ ही नियोजित शिक्षकों को नियमित करने का भी वादा किया गया है। और जब तक तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं दे देंगे, तब तक उन्हें 1,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा।
बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार के अब हर गरीब को आवास मिलने वाला है। जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला है तो उनको अब तेजस्वी की सरकार पीएम आवास देने वाले हैं। और साथ ही बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है तो उन्हें फ्री में जमीन भी दिया जाएगा। बात दरअसल ये है कि जब बिहार में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी उस समय 2.5 वर्षों में 60 लाख बिहार में पीएम आवास बन जाना था। लेकिन बिहार की हालात पूरे देश में सबसे खराब रही। बिहार में सबसे कम 26% ही मकान बन पाए। और जबकि बीजेपी वालों ने यह दावा किया था कि 2022 तक हम बिहार के हर गरीब को आवास दे देंगे, एक भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिनको पीएम आवास या किसी भी प्रकार का आवास नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी के हर दावे की तरह यह दावा भी एक जुमला ही साबित हुआ। अतः दूसरे शब्दों में कहेंगे तो बिहार में बड़ी मात्रा में अभी आवास बनना बाकी है। और अब तेजस्वी यादव की सरकार बनते ही भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान कर दिया है कि सभी गरीबों को आवास देना हमारी प्राथमिकता है। अब बिहार के चाहे कोई भी जिला हो, एक भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिनको आवास नहीं मिला हो। और इतना ही नहीं, जिनके पास बिहार में जमीन नहीं है उनको सरकार 3 महीने के अंदर जमीन देने वाली है। देखिए, राज्य के भूमिहीनों का 3 महीने के अंदर सर्वे होगा। और साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सर्वे हो जाने के बाद और सभी जिलों को ऐसे लोगों की सूची तैयार कर लेने के बाद प्रत्येक भूमिहीन को जिला स्तर पर कैंप लगाकर 5-5 डिसमिल जमीन का पर्चा उन्हें दे दिया जाएगा। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। और अब तक जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होती है वो डायरेक्ट ही बहाली होती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर बहाली कर दी जाती है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने इसमें पेच फंसा दिया है। शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि मैं शिक्षकों की इस बहाली प्रक्रिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। अब एक भी शिक्षकों की बहाली बिना इंटरव्यू के मैं नहीं करने वाला हूं। बिहार के नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षकों के चयन के लिए बीटीटी और सीटीईटी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के अलावा भी गंभीर किस्म के साक्षरता यानी इंटरव्यू जैसे लैंडमार्क की जरूरत है। और सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि हम बिना इंटरव्यू के इस बार शिक्षकों की बहाली करेंगे ही नहीं। और इस घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे विषय के शिक्षक हमें बिहार में नहीं मिल रहे हैं। अतः हम देशव्यापी विज्ञापन निकालेंगे और इसकी जरूरत हमें लग रही है। देखिए, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के शिक्षकों के लिए अब बिहार सरकार पूरे देश से शिक्षकों को बिहार में नौकरी देंगे। तो बताइए शिक्षा मंत्री जी, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि सरकारी नौकरियों में 85% पद बिहार के युवाओं के लिए हम आरक्षित करेंगे। और आप कहते हो कि हम दूसरे राज्यों से यहां नौकरी देंगे बिहार में, तो आखिर करोगे क्या? एक बार क्लियर रूप में तो कह दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिशन 2024 में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस बार तो प्रधानमंत्री हम मोदी जी को कदापि नहीं बनने देंगे। मुख्यमंत्री जी ने दृढ़ निश्चय किया है कि इस बार विपक्ष की सरकार होगी। बिहार में बीजेपी को सत्ता से हटाने के बाद इस बार केंद्र से भी बीजेपी को हटाने की पूरी तैयारी कर ली है मुख्यमंत्री जी ने। और इसके लिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिन रात एक किए हुए हैं ताकि इस बार किसी भी कीमत में मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी से मुलाकात की है और इस बार राहुल गांधी जी पीएम कैंडिडेट ना होकर नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। यानी नीतीश कुमार जी को कांग्रेस का पूरा समर्थन मिल गया है। और इसके बाद और भी बड़ी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। और यह मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार जी का स्वागत करते हुए ट्वीट किया कि मेरे घर आने के लिए नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला से भी मुलाकात की।
साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीपीआईएम के कार्यालय पहुंचकर भाकपा नेता सीताराम येचुरी से भी मुलाकात की। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी और सीपीआई के महासचिव डी राजा ने भी मुलाकात किए हैं। और मुलाकात के बाद डी राजा ने कहा कि अब समय आ गया है सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों, वाम दलों और क्षेत्रीय दलों को एक साथ आने का। मुख्यमंत्री जी ने ठान लिया है कि इस बार बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरसीपी सिंह को इस लायक भी नहीं समझते हैं कि उनके सामने इनका नाम लिया जा सके। दरअसल जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आरसीपी सिंह के बारे में पूछा तो नीतीश कुमार जी बोले कि आरसीपी सिंह की हैसियत ही क्या है। नीतीश कुमार जी बोले कि क्या घटिया नाम ले लिए हो आप लोग, मैं लेकर आया था उसको राजनीति में, उनकी औकात ही क्या है, हैसियत ही क्या है मेरे सामने। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आरसीपी सिंह के बारे में पूछा तो नाम सुनते ही नीतीश कुमार जी आग बबूला हो गए। मुख्यमंत्री जी बोले कि क्या घटिया नाम ले रहे हो, उनकी हैसियत क्या है ये भी तो जरा देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने मीडिया को नसीहत दी है कि आगे से अब उनका नाम मेरे सामने मत लेना, और लिए तो अच्छा नहीं होगा, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, उनको तो मैं राजनीति में लेकर आया था। पीएम मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब देश के सरकारी स्कूलों को हम अपग्रेड करेंगे। देखिए, कहा गया है कि पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूल अब अपग्रेड होंगे। और मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने साथ ही एक फॉर्मूला भी बताया है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री जी से अपील करते हुए कहा है कि अगले 5 साल में 10 लाख सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण करने के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर एक योजना तैयार करें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये घोषणा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 14,500 स्कूलों का आधुनिकीकरण करना समुद्र में पानी की एक बूंद की तरह है। इस हिसाब से देश के सभी 10.5 लाख स्कूलों को सुधारने में 70 से 80 साल लग जाएंगे। पीएम मोदी जी के घोषणा के अनुसार अब देश के सरकारी स्कूलों को वो इस कदर बना देंगे कि अमीर के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए तरसेंगे। सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा देंगे जितनी प्राइवेट स्कूलों में नहीं होते हैं। ऐसी घोषणा पीएम मोदी जी ने कर दी है, लेकिन सिर्फ 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की गई है, जबकि पूरे देश में 10.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। बिहार में मौसम पलटू राम बन गया है। जब बारिश होनी थी बिहार में उस समय तो बारिश हुई नहीं, और अब बिहार में भयानक बारिश का दौर शुरू हो गया है। और आज मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के 33 जिलों में आज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी है। देखिए, बिहार में प्रतिदिन वज्रपात से कई लोगों की मौत हो रही है। अतः मौसम विभाग ने बिहार वालों को सावधान करते हुए कहा है कि बिहार के बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिलों को छोड़कर बिहार के बाकी सभी 33 जिलों में तेज वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया। और साथ ही बिहार के जिन जिलों में सबसे भयानक बारिश होने वाली है ये जिले हैं बिहार की राजधानी पटना के साथ मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के साथ गोपालगंज। और साथ ही बिहार के जिन जिलों में सबसे भयानक बाढ़ आई हुई है ये जिले हैं बिहार के बेगूसराय, सहरसा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर। और बिहार में जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है तो इन जिलों में और भी खतरा बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो बिहार में बीजेपी को रोड पर लाकर पटक दिया। तो बीजेपी वाले सोचे कि भले ही बिहार में हमारी सरकार गिर गई हो, लेकिन केंद्र में तो हमारी सरकार सुरक्षित है और अन्य राज्यों में तो हमारी ही सरकार है। बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार जी को हल्के में ले लिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो ये रौद्र रूप दिख रहा है उससे बीजेपी वाले बेचैन हो गए हैं। बीजेपी की रातों की नींद, भूख, प्यास, चैन सब कुछ खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली दौरे पर हैं और इधर बीजेपी बेचैन हो उठी है। अब बीजेपी को साफ डर लग रहा है कि इस बार केंद्र सरकार से कहीं नीतीश कुमार जी हमें उखाड़ कर ना फेंक दे। और इसी डर से दिल्ली में जेपी नड्डा कर रहे हैं इमरजेंसी बैठक।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब देश के सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का महायज्ञ या महाप्लान तैयार कर बैठे हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि 2024 में हम इस बार मोदी जी को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, इस बार विपक्ष की सरकार होगी। मुख्यमंत्री जी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दे दिया है कि 2024 में बीजेपी वाले यदि दम है तो 50 सीट भरी भी लाकर दिखा दे। इन्होंने कहा कि बीजेपी को हम 50 सीटों पर सिमटा देंगे और इस बार नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए सारे विपक्ष के नेता दिन रात लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। बिहार के कई जिलों में भयानक बाढ़ आई और अब जलस्तर कम होने से इन जिलों में महामारी फैलने लगी है। लगातार लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यदि भागलपुर की ही बात करें तो देखिए, भागलपुर जिले में बाढ़ का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। साथ ही बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जल जनित व संक्रामक बीमारियों के बढ़ने की आशंका भी है। बाढ़ से घिरे इलाकों में कई लोग फ्लू, डायरिया, चर्म रोग, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया व चमकी जैसे बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं। तो वहीं बाढ़ से बचने के लिए जान बचाकर गांव से निकल गए लोग भी घायल हुए हैं। और साथ ही जरूरी सूचना कि बाढ़ पीड़ितों को अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति ने जिला नियंत्रण कक्ष का संचालन शुरू कर दिया है। नियंत्रण कक्ष का नंबर नोट कर लीजिएगा। नियंत्रण कक्ष का नंबर है 064124211074। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 064124211074। और साथ ही नेपाल में भयानक बारिश होने की वजह से बिहार के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात अभी भी बरकरार हैं। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग हाहाकार कर रहे हैं और सरकार सिर्फ कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली घूम रहे हैं और तेजस्वी यादव भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार कोई भी ध्यान नहीं दे रही है इन पर। जब से तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं तब से बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। और इधर देखिए, बड़ा फैसला किया गया कि बिहार में भूमि राजस्व विभाग अब हर घर पहुंचाएगा डिजिटल राजस्व नक्शा। और मंत्री जी ने तो सेवा का शुभारंभ भी कर दिया है। यदि आपको अपनी जमीन का नक्शा चाहिए तो आप डिजिटली मंगवा सकते हैं अपने घर पर ही। देखिए, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन इसकी बिक्री भी शुरू कर दी है और हर घर तक डाक विभाग डिजिटल राजस्व नक्शा पहुंचाएगा जो ऑर्डर करेंगे उनके लिए। और बात करें कि आखिर कितना चार्ज लगेगा, तो देखिए मात्र 185 रुपए चार्ज रखा गया है। 185 रुपए देकर आप ऑनलाइन नक्शा बुक करा सकते हैं और आपके घर तक ये नक्शा पहुंचा दिया जाएगा डाक विभाग के द्वारा। और खास बात यह है कि इसमें कई पुराने नक्शे भी होंगे। जो नक्शा गुम हो चुका है या फिर नक्शा फट चुका है वो सब भी इसमें उपलब्ध होगा ऑनलाइन के जरिए। देखिए, कई लोगों के जमीन का नक्शा नहीं मिल पाता है तो उन्हें कोर्ट से निकालना पड़ता है, लेकिन अब ऑनलाइन सारी सुविधाएं होगी। यदि आप अपनी जमीन का नक्शा को लेकर परेशान हैं तो आप बस 185 रुपए खर्च करके घर पर ही मंगा सकते हैं डिजिटल नक्शा।